बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद आसिफ। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स। उसकी पहली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, इसका इंट्रोडक्शन ना क्लास में हो चुका है, तो उसके बाद हमने फर्दर इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एक्सरसाइज का अगर आप पहला क्वेश्चन देखें ना, हमारे पास क्या है, गिवन डैट फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फर्स्ट पार्ट का ना ए पार्ट है, बी पार्ट आपकी असाइनमेंट है वो आप खुद करेंगे, पहले ये समझ लें क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसके लिए उसने हमसे पूछा हुआ है पहले पार्ट में एफ ऑफ माइनस ए फाइंड करें, फिर एफ ऑफ जीरो फाइंड करें, थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और फोर्थ में क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये चारों के चारों पार्ट्स हमने इसके लिए फाइंड करने। अब पेपर में जरूरी नहीं चारों पार्ट हो, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कोई एक पार्ट आपसे पूछा होगा। अब देखिए सबसे पहले फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस टू। पढ़ना क्या है इसको, एफ ऑफ माइनस टू, जैसे एफ ऑफ एक्स पढ़ते इसको पढ़ेंगे एफ ऑफ माइनस टू। अब करना क्या हमने, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इधर x है, इधर क्या है माइनस टू। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली x की जगह पे माइनस टू को पुट करना है, रिप्लेस कर देना है। पुट कर ले रिप्लेस कर ले एक ही बात है। तो रिप्लेस x बाई माइनस टू। तो पहले पार्ट के लिए हमने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या रख देना है माइनस टू। तो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस टू पुट कर दिया। ये चीज बन गई हमारे पास एफ ऑफ माइनस टू। तो इधर भी x की जगह पे माइनस टू आ गया, x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास माइनस टू। तो अब देखिए जब माइनस टू का स्केयर लेंगे, आपको पता है माइनस के ऊपर स्केयर हो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो फोर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फोर टू सिक्स। तो ऐड करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारे पास। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका क्या था, एफ ऑफ जीरो फाइंड करना था। तो सेकंड पार्ट के लिए देख लें, हमने पहले फंक्शन लिख लिया है। फंक्शन में हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, जीरो। तो रिप्लेस x बाई जीरो, यानी कि x की जगह पे आपने जीरो पुट कर देना है। तो जहां जहां पे x है हमने क्या किया, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और जीरो जीरो में से जीरो निकालेंगे आंसर क्या बचेगा, आपके पास जीरो ही बचना है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया। इसी तरह से ये इधर ही मैंने साथ लिख दिया है थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो हमने इस फंक्शन में अब x की जगह पे क्या पुट करना है, x माइनस वन। तो लिख देना रिप्लेस x बाई माइनस एक्स माइनस वन। तो जहां जहां पे x की जगह पे x माइनस वन आ गया, x की जगह पे x माइनस वन, ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख दिए। अब ये स्केयर हमें a माइनस बी का फॉर्मूला आता है, a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस अंदर रिप्लेस कर देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो उसके बाद x के प्लस वन माइनस टू एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वन मिलके प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन मिलके माइनस का थ्री एक्स। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने क्या फाइंड करने है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यानी कि इसी फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ मैंने फंक्शन, इसमें हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस फोर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने वही a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पे माइनस को अंदर रिप्लेस कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस। तो सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये इसके फोर्थ पार्ट का क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जो बी वाला पार्ट है वो बेटा आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इधर देखें क्वेश्चन नंबर टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है। तो क्वेश्चन नंबर टू में देखें, लिखा हुआ ना फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एक तो हमने इसको फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई भी, यानी कि जितना ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है हमने सिंप्लीफाई करके इसको लिखना है। अब देखें पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन। तो हमने ये चीज फाइंड करनी पहले नंबर पे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए, और बेटे में क्या है एच। तो ये चीज पहले फाइंड कर लेंगे, फिर ये चीज। तो हमने इस फंक्शन के अंदर क्या किया है, पहले x की जगह पे a रिप्लेस कर दिया। मुझे ये चीज चाहिए ना, तो पहले मैं ये बना लेता हूँ। तो हमने x की जगह पे a रिप्लेस कर दिया, क्या आ जाएगा सिक्स से माइनस नाइन, एफ ऑफ ए आ गया। फिर हमने इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, a प्लस एच, क्योंकि ये चीज भी हमें चाहिए।
तो जहां जहां पे x है क्या आ जाएगा a प्लस एच, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया तो f ऑफ a प्लस एच भी आ गया। अब जो चीज हमने फाइंड करनी तो वो लिख ली, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये माइनस हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखें गौर से, आपके पास ये 6 है प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएंगे। इसी तरह से ये 9 प्लस माइनस का और ये क्या है प्लस का, ये भी कट जाएगा। बाकी क्या रह गया हमारे पास 6h ओवर h, तो h से क्या हो जाना है कैंसिल। आंसर क्या आ गया 6। देखिए ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin x। तो हमने देखे क्या करना है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह पहले x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, a रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा sin ऑफ a। उसके बाद फर्दर आगे मैंने इधर ही सोल्व कर दिया, x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे a प्लस एच, इधर भी क्या आ जाएगा a प्लस एच। अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं बेटा करनी कि साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि साइन a प्लस साइन h, ये गलत होगा आपका। तो ये देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो एक्सप्रेशन लिखा, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लेकिन हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला आपने बेटा फार्मूला पढ़ा होगा, साइन p माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। ये फार्मूला बेटा आप 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो टर्म है ना ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है p को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है p को, और ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है q को, साइन p माइनस साइन क्यू। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे इधर अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। तो यहाँ पे देखें ये a इससे कैंसिल हो जाना है, बाकी क्या रह जाना है h बाई 2, और यहाँ पे a प्लस a क्या हो जाना है 2a। तो ये सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ये बटे में h था, ये शुरू में 2 आ रहा है, तो मैंने ये क्या किया 2 बाई h को जरा शुरू में ले आऊं सिंप्लीफाई करने के लिए, मिक्स ना होता कि क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का बटा अलग अलग करता हूँ 2a ओवर 2, तो 2 से कैंसिल क्या रहा है जने a, और h बाई 2 वैसे ही आ गया, और ये क्या आ गया साइन h बाई 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये बेटा आपकी असाइनमेंट है, प्रैक्टिस करनी इसकी, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया हुआ है द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या करना हमने, पेरीमीटर, पेरीमीटर से मुराद होती है अहाता, मतलब जैसे ये हमारे पास रूम है, इस रूम का हमने पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसकी जो चारों साइड्स हैं उनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने स्क्वायर की बात की है, तो लेट कर लेना बेटा, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि x क्या हमारे पास लेंथ है स्क्वायर की हर साइड की। आपको पता है स्क्वायर क्या होती है, इस तरह की क्लोज फिगर जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने बना भी दिया इधर, इसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या है x है। तो पेरीमीटर का फार्मूला अभी मैंने बताया, चारों साइड्स को क्या करेंगे जमा कर देंगे, तो हमारे पास p से रिप्रेजेंट करते हैं पेरीमीटर, तो p इज इक्वल टू 4x आ गया। अब हमने यहाँ पे करना क्या था, हमने बेटा ये बात शो करनी थी जो पेरीमीटर है ना वो एरिया a का फंक्शन है, यानी कि जो p है वो a पर डिपेंड कर रहा है, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, यानी कि जब हम a को चेंज करें तो पेरीमीटर भी क्या हो चेंज हो। तो ये हमारे पास तो यहाँ पे a बना ही नहीं है, तो इसको मैंने कह दिया नंबर 1, बाद में हम यूज करेंगे। उसके बाद देखें हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, आपने पढ़ा हुआ है। तो x मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि इस स्क्वायर की लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास x के, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा x स्क्वायर आ गया हमारे पास। उसके बाद देखें दोनों तरफ मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें x इसके इक्वल है, तो इसको आप इक्वेशन 1 में क्या करें यूज कर ले, यानी कि पुट कर दें x की वैल्यू जो आई है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 4 तो वैसे ही रहेगा,
x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाना है, स्क्वायर रूट a, गलती से लिखा गया x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट a आ जाएगा। ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया जिसमें शो हो रहा है कि जो पेरीमीटर है वो एरिया का फंक्शन है, यानी कि a पर डिपेंड करता है। 4 तो कांस्टेंट है, फिक्स ही रहेगा, जब आप a को चेंज करेंगे तो p भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये उसने पूछा हुआ था कि साबित करें, शो करें कि जो पेरीमीटर है वो एरिया का क्या है, फंक्शन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। उसने कहा हुआ है किसी सर्कल का जो एरिया है ना, ए है जो, वो उसके सर्कमफेरेंस सी का क्या है, फंक्शन है, यानी कि जो ए की वैल्यू वो डिपेंड करती है किस पर, सी पर। तो हमने लेट कर लिया आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर कह ले एक्स कह ले, आपको पता है रेडियस को ज्यादातर हम क्या करते हैं, आर से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो लेट कर लिया आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने शो करने एरिया जो है वो सी पर डिपेंड करते हैं, तो इसको बाद में हम यूज करेंगे। पाई आर स्क्वायर इसको नंबर 1 कह दे। अब हमें ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी याद है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के। तो 2 पाई आर आ गया, सर्कमफेरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ओवर 2 पाई। अब आर ये आ गया हमारे पास, क्या करें, इसे यूज कर ले इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां पे देखो ये आर पड़ा हुआ है, आर की जगह पे आर की आप वैल्यू रख दो जो अभी निकाली है, तो क्या आ जाएगी, सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और पाई के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो देखें 1 पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। अब यहाँ पे देखें कि a इसके इक्वल है। अब जो 4 पाई है ये हमें पता है फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, इसने फिक्स रहना है। चेंज क्या हो सकता है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को अगर आप चेंज करेंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ से शो हो रहा है इस एक्सप्रेशन से कि जो एरिया है वो सर्कमफेरेंस का क्या है, फंक्शन है। तो ये बेटा आज के लेक्चर के जो पहले 3 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी असाइनमेंट है, उसको आपने कोशिश करने की जिसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।